Good morning to all the students. I am Sunil Kumar, spoken English teacher. Today we will discuss about had to. पिछली वीडियो में हमने हैज़ टू हैव टू के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हैज़ टू हैव टू में कि कंपल्सन होती है कि कोई काम आपको करना पड़ता है, आपको सोना पड़ता है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, खाना पड़ता है। मीन्स नॉर्मल वे में जब आप कोई काम करते हैं तो आप करते हैं, लेकिन जब कोई कंपल्सन होती है, मजबूरी होती है कि आपको काम करना पड़ता है, तब आपने हैज़ टू और हैव टू का यूज़ किया था। और हैज़ टू और हैव टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने यूज़ किए थे, परंतु आज हम हैड टू का यूज़ करेंगे। हैज़ टू और हैव टू का पास्ट हैड टू, कोई काम आपको करना पड़ता था यानी करना पड़ा था, ये हैज़ टू हैव टू का पास्ट होगा। जैसे हैज़ टू और हैव टू में हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ टू या हैव टू का यूज़ किया, लेकिन हैड टू उससे भी ईजी है। जैसे कि आपका डिड है, जैसे सेम एज इट, जैसे डू डज में होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज लगाना होता है, लेकिन डिड सेकंड फॉर्म चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हैड टू एज इट इज़ कि हैड टू में भी सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ हैड टू लगेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड टू, मीन्स सब्जेक्ट कोई भी हो सभी के साथ हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो चाहे प्रेजेंट की बात हो या पास्ट की हो, कि कोई कंपल्सन है, आपको काम करना पड़ता है या आपको काम करना पड़ा, दोनों सिचुएशन में फर्स्ट फॉर्म लगाना है टू के बाद प्लस ऑब्जेक्ट। और सेंस क्या होगी? कोई काम करना पड़ा, आपको जाना पड़ा, सोना पड़ा, खाना पड़ा, कोई कंपल्सन थी पास्ट में जो आपको करना पड़ा। अब सिंपल सेंटेंस लेते हैं हम। मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी, आई हैड टू सेल माई कार, मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी। ही हैड फीवर, उसको बुखार था, दैट्स वाई, इसलिए, ही हैड टू गो टू हॉस्पिटल, इसलिए उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। कोई यहाँ पर आप बीमारी का नेम भी लिख सकते हैं, उसको सिर में दर्द था इसलिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। सीता हैड टू टेक डिवोर्स, सीता को तलाक लेना पड़ा। आई हैड टू वेट, मुझे इंतज़ार करना पड़ा। माई फादर हैड टू गो टू जयपुर, मेरे पिताजी को जयपुर जाना पड़ा। माई ग्रैंड फादर हैड हेडेक, मेरे दादाजी के सिर में दर्द था, दैट्स वाई, इसीलिए, ही हैड टू टेक पिल्स, उसलिए उसे गोली लेनी पड़ी। टैबलेट भी लिख सकते हो, दवाई के लिए मेडिसिन भी लिख सकते हो आप। मेरे ग्रैंडफादर के सिर में दर्द था, दैट्स वाई, इसीलिए, ही हैड टू टेक पिल्स, उसे दवाई लेनी पड़ी। मीन्स मैं तो ये कहूँगा कि डोंट बी बुकीज वॉर्म, किताब भी कीड़े मत बनो। आपके जो अपने सेंटेंसेज हैं उनको आप ट्रांसलेट कीजिए, अपने सेंटेंस बनाइए। आप खुद ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो फिर आप जैसे इंग्लिश स्पीकिंग की आप देखना यूट्यूब वगैरह पे बहुत मिलती हैं आपको, उनमें यही बोलें कि आप इंग्लिश में सोचिए। बट मैं कहता हूँ हाउ कैन यू थिंक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे सोच सकते हैं जब तक आपका बेस अच्छा नहीं है। अगर बेस आपका वीक है तो हाउ कैन यू थिंक इन इंग्लिश। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप बेसिक सेंटेंस बनाइए, जो आपकी डेली रूटीन के जो आप करते हैं वही सेंटेंसेस बनाइए। चिल्ड्रन हैड टू कीप साइलेंट, बच्चों को चुप रहना पड़ा। ही हैड टू टेक पिल्स, उसे दवाई लेनी पड़ी। वी हैड टू अटेंड द मैरिज, कई बार क्या होता है कि मैरिज में आप जाना नहीं चाहते लेकिन आपको जाना पड़ा। वी हैड टू अटेंड द मैरिज, हमें शादी अटेंड करनी पड़ी। माई सिस्टर हैड टू प्रिपेयर द फूड, मीन्स समटाइम्स व्हाट हैपन्स योर मदर इज़ नॉट एट होम, कि आपकी मम्मी घर पे नहीं है तो आपकी बहन को खाना बनाना पड़ा। माई सिस्टर हैड टू प्रिपेयर द फूड, मेरी बहन को खाना बनाना पड़ा। आप कुक द फूड भी लिख सकते हो, मेक द फूड भी लिख सकते हो, प्रिपेयर द फूड भी लिख सकते हो। माई मदर हैड स्टमक एक, मेरी मम्मी के पेट में दर्द था, दैट्स वाई, इसीलिए, आई हैड टू वॉश द क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़े। सभी में आपने हैड टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। आई हैड नो बाईसाइकिल, मेरे पास कोई बाईसाइकिल नहीं थी, दैट्स वाई, इसीलिए, आई हैड टू कम ऑन फुट, मुझे पैदल आना पड़ा। पैदल चलना होता वॉक ऑन फुट, दैट्स वाई आई हैव टू कम ऑन फुट, इसलिए मुझे पैदल आना पड़ा। आई हैड टू राइड द बाइक, मुझे बाइक चलानी पड़ी। मीन्स कोई कंपल्सन है उस सिचुएशन में, वो आपको पास्ट में काम करना पड़ा। माई ब्रदर हैड टू वेक अप,
होल द नाइट, मेरे भाई को पूरी रात जागना पड़ा। आई हैड टू इन्फॉर्म टू प्रिंसिपल सर, मुझे प्रिंसिपल सर को सूचित करना पड़ा, इन्फॉर्म करना पड़ा, सूचित करना पड़ा। ये सभी सिंपल सेंटेंसेस थे। आप सब्जेक्ट के बाद हैड टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाकर किसी भी पास्ट की कंपल्सन को, कि पास्ट में आपको क्या करना पड़ा, वो लिख सकते हैं। अब इसी बेस पे आप नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होगी, सेम वही सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, नेगेटिव है तो हैड, जैसे हैड टू लिखते थे और तो हैड और टू के बीच में नोट लिखना आपने। सब्जेक्ट हैड नोट टू, सब्जेक्ट हैड नोट टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, आई हैड नॉट टू वेट, आई हैड नॉट टू वेट। अब मैं इंतज़ार करता हूँ तो आई वेट, मैंने इंतज़ार करना पड़ता है तो आई हैव टू वेट। मुझे इंतज़ार करना पड़ा, आई हैड टू वेट। मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा, आई हैड नॉट टू वेट। माई मदर केम बैक, मेरी मम्मी वापस आ गई थी, दैट्स वाई, इसीलिए। आई हैड नॉट टू प्रिपेयर द फूड, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। माई मदर केम बैक, मेरी मम्मी वापस आ गई थी, दैट्स वाई, इसीलिए। आई हैड नॉट टू प्रिपेयर द फूड, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा। माई सिस्टर हैड नॉट टू नीड द फ्लावर, माई सिस्टर हैड नॉट टू नीड द फ्लावर, मेरी बहन को आटा नहीं गूंदना पड़ा। लाइक दैट मीन्स, इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो आपने पॉजिटिव बनाए हैं इन्हीं के आप नेगेटिव, उसमें सिर्फ ये रखना है कि हैड टू के बीच में नोट लगाना, हैड नॉट टू, और इसी बेस पर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन होगी क्या होगी, इसमें सब्जेक्ट से पहले हम हैड को ही लगाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद टू लगाना है। जैसे हैड नॉट टू में सब्जेक्ट और टू के, हैड और टू के बीच में आपने सब्जेक्ट नोट लगाया था, तो इंटरोगेटिव में हैड को सब्जेक्ट से पहले, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले लगा उसको, हैड फिर सब्जेक्ट फिर टू, फिर वही वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव सिंबल। इंटरोगेटिव सिंबल आपने जरूर लगाना। क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ा, हैड यू टू गो टू स्कूल। अब इसमें तीनों बना के देखो, मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, आई हैड नॉट टू गो टू स्कूल। क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ा, हैड यू टू गो टू स्कूल, यानी हैड फिर सब्जेक्ट फिर टू फिर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैड यू सिस्टर टू मेक द फूड, क्या तुम्हारी बहन को खाना बनाना पड़ा, हैड योर सिस्टर टू मेक द फूड। हैड ही टू गो टू जेल, क्या उसे जेल जाना पड़ा, हैड ही टू गो टू, या प्रिजन भी लिख सकते हैं, जेल भी लिख सकते हैं। हैड सी टू वेक अप होल द नाइट, हैड सी टू वेक अप होल द नाइट, क्या उसे पूरी रात जागना पड़ा। मीन्स हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आप सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपको मैक्सिमम इसमें मैंने बना दिए हैं। इनसे आप रिलेटेड और भी आपकी जो डेली रूटीन के जो काम होते हैं, जो आपको करना पड़ा, उसका नेगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव भी बनाइए, और इस प्रकार आपको 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। यू विल हैव टू मेक 20 सेंटेंसेस। नाउ हैव अ नाइस रेस्ट ऑफ द डे।